हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम अ वर्किंग मैन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें विलियम नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो अपनी कार में सो रहा था। सुबह जागने के बाद वो अपने दांत ब्रश करता है और काम के लिए तैयार हो जाता है। उसका काम भी बगल के घर में ही था। दरअसल विलियम वर्तमान में निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन के काम में लगा है और इस निर्माण कार्य का संचालन गार्सिया परिवार करता है। अगर मैं आपको विलियम की पृष्ठभूमि के बारे में बताऊं तो वो कभी एक सैनिक था, लेकिन अब सेवानिवृत्ति के बाद वो निर्माण क्षेत्र में काम करके अपनी जीविका चलाता है। उसने इस क्षेत्र में एक टीम बनाई है और ये टीम ही उसका परिवार है। बाद में जब विलियम ऑफिस जाता है तो हम जोई को देखते हैं। यहाँ हमें जोई की पत्नी कार्ला और उसकी बेटी जेनी भी दिखाई देती हैं। गार्सिया परिवार इस निर्माण कार्य का नेतृत्व कर रहा है और वे विलियम को अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। जब विलियम बाहर देखता है तो उसे एक काली कार दिखाई देती है। इस कार में कुछ गुंडे थे जो किसी कारणवश एक मजदूर की पिटाई कर रहे थे। तब विलियम आता है और उन्हें मारपीट बंद करने के लिए कहता है। मामला क्या है? फिर वे लोग भाई की तरह व्यवहार करने लगते हैं और विलियम को मारने की कोशिश करते हैं। वे अपनी बंदूकें निकालते हैं, लेकिन विलियम भी कम नहीं है। वो उनकी पिटाई शुरू कर देता है और उन्हें बुरी तरह मारता है। तभी जब और गुंडे आ जाते हैं, विलियम को अपनी बंदूक निकालनी पड़ती है। उसने सुरक्षा के लिए एक बंदूक रखी थी। वो उनकी ओर निशाना साधते हुए कहता है, मैं यहाँ कोई झमेला नहीं चाहता। इसके बाद जो लोग दोस्त बनने का ढोंग कर रहे थे वे चुपचाप चले जाते हैं। कुछ समय बाद जेनी विलियम के पास आती है और उसे एक लंच बॉक्स देती है। उसे खाने के लिए कहती है। दरअसल विलियम का अपना कोई घर नहीं है। वो किराए के घर में भी नहीं रहता। उसने अपनी कार को ही अपना घर बना लिया है। वो उसी में सोता है और होटलों में खाना खाता है। वो कहती है। जेनी उसे अपना दोस्त मानती है और उसका ख्याल रखती है। अब उसे होटल में खाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जेनी उसे अपना लंच बॉक्स खिलाती है। कुछ समय बाद जब विलियम को काम से छुट्टी मिलती है तो वो अपनी बेटी मैरी से मिलने जाता है। हाँ दोस्तों, उसकी एक बेटी है। हालांकि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। विलियम ने अपनी बेटी को अपने ससुर के पास छोड़ दिया है। विलियम अपने ससुराल में रह सकता था, लेकिन वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था क्योंकि वे पहले से ही अपनी पोती की देखभाल कर रहे थे। काम से निकलने के बाद विलियम मैरी को एक शानदार भोजन के लिए रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां वो उसे उसकी माँ की आखिरी बची हुई तस्वीर देता है। तस्वीर देखकर मैरी कहती है, हमें इस तरह अकेला छोड़कर जाने के लिए मैं अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हूँ। दृश्य बदलता है और हमें जेनी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रही थी। वो बहुत अधिक शराब पी लेती है जिससे उसकी एक सहेली की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी सहेली को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम ले जाती है। जेनी अपनी सहेली से कहती है, समय हो गया है, मैं घर वापस जा रही हूँ। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है, कोई उसका अपहरण कर लेता है। अगले दिन दोपहर हो जाती है, लेकिन जेनी अभी तक घर वापस नहीं आई है। जब जोई पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। जोई अपनी बेटी का वीडियो देख रहा था और उसे याद कर रहा था। जोई विलियम से कहता है, अगर मैं पुलिस के भरोसे बैठा रहा तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को ढूंढ निकालो। इसके बदले मैं तुम्हें लाखों रुपए देने को तैयार हूं। मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम पहले एक सैनिक थे और तुम इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। जोई की घबराहट देखकर विलियम कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी बेटी को ढूंढ लूंगा। जोई ये सुनकर राहत महसूस करता है, ये जानते हुए कि विलियम ये कर सकता है। इसके बाद विलियम कुछ तस्वीरें लेकर अपनी जांच शुरू करता है। वो सबसे पहले उस क्लब में जाता है जहां से वो लापता हुई थी। अंदर हम जॉनी नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो गुप्त रूप से पैसों के बदले लोगों को ड्रग्स बेच रहा है। विलियम काफी समय से इस पर गौर कर रहा था। इसे देखकर विलियम समझ जाता है कि इस व्यक्ति को निश्चित रूप से कुछ न कुछ पता होगा, क्योंकि वो ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, जिसका मतलब है कि वो प्रभावशाली लोगों से जुड़ा है। विलियम उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आता है। वो जॉनी पर बंदूक तानते हुए कहता है, मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। वो कल रात तुम्हारे क्लब में आई थी और वहीं से गायब हो गई है। जॉनी कहता है, मुझे नहीं पता कि ऐसी कितनी लड़कियां क्लब में आती हैं। विलियम तब जॉनी को अपने तरीके से मुंह खोलने के लिए मजबूर करने लगता है। वो जॉनी को टब में डाल देता है और बार बार प्रताड़ित करता है। अचानक विलियम को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जॉनी के दोस्त घर पर उससे मिलने आए थे और उसे पुकार रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर जॉनी भी जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके दोस्तों को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है।
जैसे ही विलियम जॉनी को लेकर बाहर आता है, जॉनी के दोस्त उसे गोली मार देते हैं। हालांकि ये अनजाने में हुआ था। जो भी हो, मौका पाकर विलियम उन दोनों को गोली मार देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। दृश्य बदलता है और हमें जेनी दिखाई जाती है, जिसे एक कमरे में बंद कर रखा गया था। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने माता पिता को याद करती है और उनसे माफ़ी मांगती है। वो माफ़ी इसलिए मांगती है क्योंकि उसके परिवार ने उसे रात में पार्टी में जाने से मना किया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए अब वो पछता रही है। अगली सुबह हम विलियम को जॉनी के घर के बाहर अपनी कार में बैठे देखते हैं। कुछ समय बाद हुलादमीर नाम का एक व्यक्ति जॉनी के घर के बाहर आता है, ज़ाहिरा तौर पर किसी काम के सिलसिले में जॉनी से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि अंदर जाने पर उसे क्या देखने को मिलेगा। दरअसल वो जॉनी से ड्रग्स के बदले पैसे वसूलने आया था, लेकिन घर के अंदर ये सब देखने के बाद हुलादमीर घबरा जाता है। वो सोच रहा था कि इन लोगों को किसने और क्यों मारा है। घर के अंदर सारे पैसे और ड्रग्स पड़े देखकर हुलादमीर समझ जाता है कि ये डकैती नहीं हो सकती, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। हुलादमीर इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपनी कार में बैठकर चुपचाप चला जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि विलियम उसका पीछा कर रहा है। वो उसका पीछा करते हुए हुलादमीर के घर तक गया और जंगल में बैठकर कैमरे से उस पर नजर रख रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि हुलादमीर किसी कारण से अपनी ही पत्नी की पिटाई कर रहा है। उसकी पत्नी के चले जाने के बाद विलियम अंदर आता है और हुलादमीर की पिटाई करता है और उसे एक कुर्सी से बांध देता है। विलियम को देखकर वो समझ जाता है कि उसने ही उसके लोगों को मारा है। विलियम उससे कहता है, देखो, तुम डॉन हो या माफिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस इस लड़की के बारे में बताओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब हुलादमीर ने कहा, ये जरूर दिमी ने किया होगा, उसने ये काम किया है जिसके लिए तुमने मेरे लोगों को मारा है और तुम मेरे घर आए हो। मैं दिमी को मार दूंगा क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। फिर विलियम कहता है कि मैं ये नहीं चाहता, अगर तुम उससे मिलने गए तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। ये कहने के बाद विलियम उसे पानी में धकेल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस अपराध को अंजाम देने के बाद जब विलियम चला जाता है तो आर्थर नाम का एक अन्य व्यक्ति आता है। वो अपने दो पोतों, एक का नाम लूकास और दूसरे का नाम टॉम है, को लेकर आता है। अंदर जाने के बाद आर्थर को पता चलता है कि किसी ने उसके करीबी सहयोगी की हत्या कर दी है। आप सभी जानते हैं कि कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई कनेक्शन टूटता है तो व्यवसाय बाधित होता है। उनका करीबी सहयोगी मर गया है, यानी उनका कनेक्शन टूट गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनके सदस्य को किसने मारा। आर्थर अपने पोतों से कहता है, मुझे यह आदमी जिंदा चाहिए, उसने मेरे लोगों को मारा है। इसके बाद दृश्य बदलता है और हमें विलियम पुलिस विभाग में कार्यरत एक दोस्त को फ़ोन करते हुए दिखाया जाता है। वो उससे कहता है कि उसे दिमी नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। हालांकि सब कुछ पुलिस के रिकॉर्ड में सुरक्षित रहता है, इसलिए विलियम दिमी के बारे में कुछ जानकारी जुटा लेता है। दिमी से मिलने के लिए सबसे पहले डच नाम के व्यक्ति से मिलना होगा। उसका दोस्त उसे एक बार का नाम बताता है और कहता है कि वो वहाँ डच को ढूंढ सकता है। बार में प्रवेश करने के बाद वो उसे कुछ पैसे देता है और डच के पास जाता है। हर कोई उससे नहीं मिल सकता, लेकिन विलियम के पास बहुत पैसा था। विलियम उसे बताता है कि उसके पास एक खरीदार है जो उसे आधा पाउंड के लिए 7,000 से ज़्यादा दे सकता है। वे ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे और विलियम उसके साथ कारोबार शुरू करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वो इसी तरह दिमी तक पहुंच सकता है। विलियम फिर नोटों का एक बंडल निकालता है और उसे देता है। उसे दिए गए पैसों के बदले दवाएं मिलती हैं, लेकिन वो किसी को सप्लाई नहीं करता, बल्कि उन्हें पानी में फेंक देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और हमें वाइपर नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है। हम उसकी प्रेमिका अमीरा को भी देखते हैं। वे दोनों अपने क्लाइंट रोबोटो नाम के व्यक्ति से मिलते हैं और वो उन दोनों को पैसों से भरा एक बॉक्स देता है। दरअसल दोस्तों, कहानी ये है कि जेनी को ये दो व्यक्ति वाइपर और अमीरा ही अगवा करते हैं। उसे बेहोश करने के बाद वे उसे एक सूटकेस में भरकर रोबोटो के पास लाते हैं, ये नाटक करते हुए कि वो उनका क्लाइंट है जो जेनी के बदले उन्हें बहुत सारे पैसे देने की पेशकश करता है। दृश्य बदलता है और हम विलियम को देखते हैं। सुबह सवेरे डच उसे फोन करता है और पूछता है कि उसके क्लाइंट को ड्रग्स कैसी लगी। विलियम झूठ बोलता है कि वो बहुत खुश है और उसे और ड्रग्स चाहिए, उसने बहुत सारे पैसे भी दिए थे। डच जवाब देता है, ठीक है, पैसे लेकर आओ, मैं चाहता हूं कि तुम किसी से मिलो। इसके बाद सूट और बूट पहनकर विलियम डच द्वारा दिए गए पते पर जाता है। अंत में वो दिमी से मिलता है। जब विलियम को पता चलता है कि उसके सामने बैठा व्यक्ति दिमी है, तो उसके मन में एक ही विचार था कि अपनी बंदूक निकाले और जेनी के बारे में पूछताछ करे और फिर उसका सिर उड़ा दे।
हालांकि विलियम ऐसा कुछ नहीं कर सका क्योंकि वहां उसके बहुत सारे आदमी थे। लेकिन ये सच है कि वो दिमी को उस पते पर बुलाने में सफल रहा जो उसे दिया गया था। वो बहुत आसानी से पहुंच गया था। दिमी को भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसकी बनाई हुई दवाएं लोगों तक पहुंचा सके। दिमी को एक सप्लायर की जरूरत थी, इसलिए उसने ज्यादा शोध नहीं किया और बस विलियम के पास चला गया। विलियम तब उसे पैसे देता है और बदले में दिमी उसे दवाएं देता है। इस तरह सौदा पक्का हो जाता है। लेकिन दवाएं लेने के बाद विलियम फिर से उन्हें फेंक देता है। घर लौटकर विलियम क्लब से जेनी की कुछ तस्वीरें देख रहा था। तस्वीरों में उसने एक आदमी को देखा जो शायद वाइपर था। वो जेनी के आसपास घूम रहा था और उसकी कुछ तस्वीरें ले रहा था। जॉनी का फोन अभी भी विलियम के पास था। फोन का उपयोग करके उसे पता चला कि जॉनी बार बार वाइपर को जेनी के बारे में बता रहा था। ठीक उसी समय जॉनी के फोन पर एक संदेश आता है जिस पर नाम लिखा था हैट सैलून। हालांकि बाद में हमें पता चलता है कि ये हैट सैलून एक बार का नाम है। किसी को शायद ड्रग्स की जरूरत थी, इसलिए वो जॉनी को मैसेज कर रहा था। लेकिन वाइपर की प्रेमिका अमीरा बार के कंट्रोल रूम में बैठी थी और उसने विलियम को देख लिया। बाद में हमें पता चलता है कि ये सब विलियम को फंसाने की एक योजना थी। दरअसल इन लोगों ने जानबूझकर जॉनी के फोन पर मैसेज किया था ताकि जॉनी को मारने वाला व्यक्ति खुद सामने आ जाए। यही विलियम वही गलती कर बैठता है। बाद में हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लूकस और टॉम है। विलियम को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो एक कार लेकर भाग जाता है, लेकिन लूकस और टॉम भी अपनी कार में उसका पीछा कर रहे थे। विलियम दुर्घटनावश एक पुलिस कार से टकरा जाता है। विलियम को लगा कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। इस तरह वे विलियम को पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद वे उसे आर्थर के पास ले जा रहे थे, लेकिन विलियम चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उन पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान एक गोली गलती से ड्राइवर के सिर में लग गई, जिससे उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार एक तालाब में गिर गई, लेकिन इससे पहले कि विलियम कार से बाहर निकल पाता, लूकस और टॉम मारे गए। अगले दिन जब आर्थर को ये पता चलता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब उसने अपने पोतों को भी खो दिया था। दृश्य बदलता है और हम वाइपर और उसकी प्रेमिका को दिमी से मिलते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि दिमी और वाइपर भाई हैं, लेकिन उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। इसलिए दिमी अपना अलग गैंग चलाता है और वाइपर अपना काम कर रहा है। दिमी ने वाइपर को यहाँ बात करने के लिए बुलाया था। वो वाइपर पर बहुत गुस्सा था। वो उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी एक गलती की वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं? तुमने सिर्फ 100,000 रुपए के लिए उस लड़की का अपहरण किया और अब जो उसे ढूंढ रहे हैं वे सबको मार रहे हैं। खैर दोस्तों, कुछ समय बाद जब वाइपर अपने घर लौटता है तो वह अपनी प्रेमिका के साथ चला जाता है। फिर आर्थर आकर दिमी से मिलता है, जो उससे कहता है, किसी ने तुम्हारे पिता को डुबो दिया और तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि हुल्लार्ड मीड, जिसे विलियम ने पूल में डुबो दिया था, वह दिमी का पिता था। दिमी जवाब देता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। आर्थर जवाब देता है, मुझे फर्क पड़ता है, उसने मेरे कई आदमियों को मारा है। ये कहने के बाद वो दिमी को कैमरा फुटेज से ली गई विलियम की एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखने के बाद दिमी दंग रह जाता है। यहाँ दिमी को समझ आता है कि जिसके साथ वो डील कर रहा था वही वो व्यक्ति है जो सबको मार रहा है। दिमी कहता है, उसने मुझे पैसों का लालच दिया था और मैं बस उसके साथ व्यापार करना चाहता था। ये कहने के बाद वो आर्थर को विलियम का ड्राइविंग लाइसेंस देता है। दरअसल ये व्यापार करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना पड़ता था, जिसके कारण विलियम का लाइसेंस उसके पास रह गया था। इस ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके वे विलियम की पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। अगले ही पल आर्थर का एक आदमी विलियम के ससुर के घर पहुंचता है। उसने विलियम के ससुर के साथ क्या किया ये दिखाया नहीं जाता। दृश्य बदलता है और हमें विलियम दिखाया जाता है। उसे स्कूल से फोन आता है और पता चलता है कि आज कोई मैरी को लेने नहीं गया। इसके बाद विलियम अपनी बेटी के स्कूल जाता है, जहां से वो अपनी बेटी को उठा लेता है। फिर जब वो अपनी बेटी को उसके ससुर के घर ले जाता है तो वो देखता है कि घर में आग लगी हुई है। विलियम अपने ससुर को बचाने के लिए अंदर दौड़ता है। वो बिल्कुल सुरक्षित थे, धुएं के कारण बेहोश पड़े थे। विलियम उन्हें उठाकर बाहर ले आता है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस उनकी दाढ़ी और बाल जल गए थे। वो समझ जाते हैं कि विलियम ही इस सब का कारण है, इसलिए वो विलियम पर थोड़े नाराज होते हैं। हालांकि विलियम कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब विलियम को सब कुछ ठीक करना था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर एक पुराने दोस्त के घर चला जाता है। वो अपनी बेटी को वहां छोड़ना चाहता था क्योंकि वो वहां सुरक्षित रहेगी। उसके दोस्त ने उसे कुछ हथियार भी दिए। ये हथियार विलियम के बहुत काम आ सकते थे।
वो सब कुछ व्यवस्थित करता है और अपनी बेटी को विदा करने के बाद अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। दृश्य बदलता है और हम वाइपर और उसकी प्रेमिका को जेनी को कहीं ले जाते हुए देखते हैं। जेनी भगवान से प्रार्थना कर रही है, तभी अमीरा कहती है, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जेनी को गुस्सा आ जाता है और वो अमीरा को लात घूंसे मारना शुरू कर देती है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पहला मौका मिलते ही जेनी कार से उतरकर जंगल की ओर भाग जाती है। वे दोनों उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाते। जेनी एक पुलिस कार को देखकर उसके सामने दौड़ती है। जेनी को लगा कि पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसका उल्टा किया। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस जेनी को लॉस एंजलिस में वाइपर को वापस सौंप देती है। दृश्य बदलता है और हम विलियम को देखते हैं, जो दिम्मी के ठिकाने पर पहुंच गया है और पूरी तरह तैयार है। दिम्मी के कई आदमियों को मारने के बाद वो दिम्मी को भी घायल कर देता है। वो दिमी से कहता है, मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम मुझे उसके बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसे पाने के लिए मैंने कितने लोगों को मारा है। दिमी को अपनी जान बहुत प्यारी है। वो कहता है, ये मेरे भाई का काम है, मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूँ जहाँ वो अपने ग्राहकों के लिए लड़कियों को ले जाता है। आखिरकार दिमी विलियम को उस पते पर ले जाता है जहाँ वाइपर था। उसने दिमी से वादा किया था कि वो उसकी जान बचा लेगा, लेकिन ऐसे मामलों में वो अपना वादा पूरा नहीं करता। दिमी कहता है, मुझे जाने दो, लेकिन विलियम उसे बंदूक से गोली मार देता है। फिर दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि वाइपर ने इस जगह पर जेनी को कैद कर रखा है। यहाँ हमें उसका क्लाइंट रॉबर्टो भी दिखाई देता है, जो जेनी के लिए यहाँ आया था। विलियम पूरी तरह तैयार है और अपने पूरे रौद्र रूप में प्रवेश करता है। हालांकि अंदर जाने से पहले वो एक बड़ा विस्फोट करता है, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर वो बंदूक से सबको गोली मार देता है। वो अंदर जाता है जहां उसकी मुलाकात वाइपर से होती है और वो उसकी जमकर पिटाई करता है। वाइपर और उसकी प्रेमिका को मारने के बाद वो जेनी को बचा लेता है और उसे लेकर उसके परिवार के पास वापस आता है। जेनी का परिवार उसे देखकर हैरान और बहुत खुश होता है। वे इसलिए हैरान थे क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि जेनी वापस आएगी। खैर दोस्तों, इस तरह विलियम जेनी की जान बचाता है और फिर अपनी बेटी से मिलने वापस लौट आता है। अंत में दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।